नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश का पार्ट 6। पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और जिसमें हमने मंथ के बारे में भी पढ़ा था, उससे पहले हमने वीक्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने अभिवादन या सैल्यूटेशन कैसे किया जा सकता है, किसी को ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, नमस्कार कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ा था। आज हम कुछ टेक्निकल शब्द जो होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और वो संबंधित होते हैं समय से। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि समय से संबंधित जो शब्द हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि समय से संबंधित शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, जो शब्द आता है, वो जो समय की जो सबसे छोटी इकाई है जिसे माना जाता है सेकंड। तो सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट का 60वां भाग, यानी कि जब आप 1 मिनट को डिवाइड करोगे उसका 60वां जो हिस्सा होता है वो 1 सेकंड होता है। तो सेकंड की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SECOND, सेकंड। सेकंड यानी कि 1 मिनट का 60वां भाग। आगे देखिए, नेक्स्ट है मिनट। तो मिनट जो है वो MINUTE इसकी स्पेलिंग होती है और ये जो होती है 1 घंटे का 60वां भाग होता है या 60 सेकंड की अवधि, यानी कि 60 सेकंड को हम 1 मिनट कहेंगे और ये 1 मिनट जो होती है वो 1 घंटे का 60वां हिस्सा होती है, यानी कि 1 घंटे में 60 × 60 = 3600 सेकेंड्स होती है, यानी कि 60 सेकंड और 60 मिनट और दोनों को मिला के 3600 सेकेंड्स होती हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट होता है आवर। आवर जो होता है उसे हम घंटा या 60 मिनट की अवधि कहते हैं और एक दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे होते हैं। तो इसको हम हावर नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग में तो ये आता है HOUR, लेकिन इसमें ये जो H जो होता है वो साइलेंट होता है और इसे आवर ही कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं एन आवर। आगे देखिए, डे, DAY, डे का अर्थ होता है दिन या 24 घंटे की अवधि। और जो दिन होते हैं वो एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं एक साल में, और एक दिन जो होता है वो 24 घंटे से बनता है। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई तो होगी सेकंड। सेकंड जब 60 होगी तो बनता है 1 मिनट, और मिनट जब 60 होंगी तो बनेगा 1 आवर, और आवर जब 24 होंगे तो बनता है हमारा 1 डे। इसको आप फिर से समझ लीजिए इसको, कि सबसे छोटा हो गया हमारा सेकंड। सेकंड से बड़ा यानी कि 60 सेकंड जो होते हैं वो जाके 1 मिनट बनाते हैं, और 60 जो मिनट होते हैं वो 1 आवर बनाते हैं, और 24 जो आवर होते हैं वो मिलके और 1 डे बनाते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, एक TODAY, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज का दिन। आज के दिन को टुडे कहा जाता है। और TONIGHT, टुनाइट। टुनाइट यानी कि आज की रात। आज की रात को टुनाइट कहा जाता है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल या बीता हुआ दिन, यानी कि जो दिन बीत चुका है उसे हम यस्टरडे कहेंगे, और जो दिन अब आगे आएगा उसे हम टुमारो कहेंगे। यानी कि बीते हुए कल को तो हमने कहा यस्टरडे। तो देखिए, इसका क्रम क्या रहता है, ये होता है कि बीता हुआ कल तो है वो तो कहलाता है यस्टरडे, और यस्टरडे के बाद जो आता है वो आता है टुडे, और टुडे के जो बाद में जो आता है वो आता है टुमारो। मोरो का मतलब होता है सुबह, और टुमारो का मतलब सुबह की तरफ। तो यानी कि सुबह की तरफ यानी आने वाला कल, तो यस्टरडे। और यस्टरडे से पहले का भी जो दिन होता है उसे कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे,
यानी कि बीता हुआ जो परसों होता है उसे हम डे बिफोर यस्टरडे कहेंगे, और उससे पहले का भी कोई एक दिन है तो 2 days बिफोर यस्टरडे कह देंगे, उससे पहले भी है तो 3 days बिफोर यस्टरडे कह देंगे। तो तो, तो इसमें यस्टरडे, यस्टरडे के बाद में टुडे, टुडे के बाद में टुमारो, और टुमारो के बाद में जो दिन आता है उसे हम कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो यानी कल, और कल परसों की अगर बात करनी हो तो उसे हम डे आफ्टर टुमारो कहेंगे। तो देखिए टुमारो, टुमारो के बाद में जैसे जो आता है, जैसे ये हो गया हमारा टुमारो हो गया, टुमारो के बाद में जो दिन आता है उसे हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे चलिए। तो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला दिन, और मोरो का मतलब होता है सुबह। आगे देखिए। उसके बाद आता है वीक। वीक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसे सप्ताह या 7 दिन की अवधि भी कहा जाता है। आगे देखिए। ये सप्ताह के 7 दिन का मैंने एक ट्री बनाया है, इसमें मंडे, संडे, मंडे से लेके और सैटरडे तक के सारे दिन दिए हुए हैं, और डेज के बारे में हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आगे देखिए। उसके बाद में आता है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा या 15 दिन की जो अवधि होती है उसे हम फोर्टनाइट कहते हैं। तो एक महीने के अंदर 2 फोर्टनाइट होते हैं। तो फोर्टनाइट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है FORTNIGHT, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा या 15 दिन की अवधि। MONTH, मंथ। मंथ यानी माह या 30 दिन की अवधि को हम मंथ कहते हैं। और जो 12 मंथ्स के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मंथ, मंथ यानी माह या 30 दिन की अवधि। ये सारे मंथ ऑफ द ईयर हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है, कौन सा मंथ का क्या उच्चारण है और कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, तो वो सब आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जिसका। और उसके बाद होता है क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टर के 3 मीनिंग होते हैं। देखिए क्वार्टर जो है इस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक क्वार्टर तो आपने शराब का नाम सुना होगा, तो 1/4 जो बोतल होती है शराब, यानी कि 180 ml, तो उसे भी क्वार्टर कहा जाता है, पहला। दूसरा, रहने का स्थान, जो छोटा सा होता है जिसमें एक कमरा, रसोई, लेट बाथ वगैरह होते हैं, उसे भी हम क्वार्टर कहते हैं। और इसके बाद में एक क्वार्टर जो होता है वो होता है चौथाई, 1/4। ठीक है। अब जैसे 12 महीने का एक साल है, तो इसका 1/4 जो है वो हो जाता है 3, यानी कि 3 महीने की जो अवधि होगी उसे हम क्वार्टर कहेंगे। तो देखिए तिमाही या 3 महीने की जो अवधि होती है उसे हम क्वार्टर कहते हैं। आगे देखिए। हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब होता है अर्धवार्षिक या 6 माह की अवधि। तो 6 माह की जो अवधि होती है या अर्धवार्षिक जो होती है उसे हम हाफ ईयर कहते हैं। और YEAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष या 12 माह की अवधि, जिसे हम साल भी कहते हैं। अब देखिए जब यही साल 10 हो जाते हैं, यानी कि 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, जैसे करके जब 10 साल हो जाते हैं तो उसे डिकेड कहा जाता है। तो डिकेड का अर्थ होता है 10 साल की अवधि, जिसे इंग्लिश में डिकेड कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है DECADE, डिकेड। डिकेड यानी 10 वर्ष की अवधि। उसके बाद में देखिए यही साल जब बढ़ के 1, 2, 3 से लेके और जब ये 100 पहुंच जाते हैं तो उसे एक सेंचुरी या शताब्दी या 100 वर्ष की अवधि कहते हैं। तो सेंचुरी की जो स्पेलिंग होती है CENTURY, और इस सेंचुरी का जो प्रयोग है वो क्रिकेट में भी किया जाता है। तो क्रिकेट में भी जब कोई खिलाड़ी 100 रन बना लेता है तो उसे सेंचुरी कहा जाता है। तो सेंचुरी का अर्थ होता है शताब्दी या
100 वर्ष की अवधि। अब आ गया मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है कि मिलेनियम का मतलब होता है 10 शताब्दी, यानी कि 1000 साल की जो अवधि होती है, ये 10 शताब्दियां मिलकर एक मिलेनियम का निर्माण करती है। तो अब तक 2 मिलेनियम बीत चुके हैं, यानी कि 2000 साल हम पूरे कर चुके हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसे 2 मिलेनियम्स कहा जाता है। और एक मिलेनियम में जो होते हैं वो 1000 साल या 10 शताब्दी कहते हैं। आगे देखिए, और महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद में मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब आप जानते ही हैं, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग के बाद में इवनिंग, EVENING, इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। अब देखिए 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर या सूर्योदय का समय। तो देखिए सुबह जब आप उठते होंगे तो एक वक्त ऐसा आता है जब सूरज तो उगता नहीं है फिर भी उजाला हो जाता है, तो उसे भोर कहा जाता है। यानी कि ये वो समय होता है जब रात्रि तो समाप्त हो जाती है और सूरज निकलता नहीं है, तो उसके बीच की जो अवधि है उसे डॉन या सूर्योदय या भोर कहा जाता है। डॉन यानी भोर। और इसका जो विलोम शब्द है वो होता है डस्क। डस्क का मतलब होता है, जिसे हिंदी में तो गोधूली बेला कहते हैं, कि प्राचीन काल में जिस वक्त गायें जो चर के आती थी तो उनकी जो धूल होती थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आसमान में उड़ाव करती थी, यानी गायों की खुरों से जो धूली उड़ा करती थी, तो उसे सूर्यास्त का समय या गोधूली बेला कहते हैं। तो सूर्यास्त होने के बाद में देखिए अंधेरा नहीं होता, तो अंधेरा होने से पहले तक और सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है उसे इंग्लिश में डस्क कहा जाता है, DUSK, डस्क। और NOON, नून यानी मध्याह्न का समय, यानी कि ठीक 12 बजे का जो समय होता है उसे हम नून कहते हैं। और आफ्टरनून तो आप जानते ही हैं, यह दोपहर जो होती है जिसे हम आफ्टरनून कहते हैं। मध्याह्न पश्चात के समय या दोपहर को हम आफ्टरनून कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, नाइट का मतलब होता है रात्रि, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाइट की स्पेलिंग होती है NIGHT, नाइट यानी रात्रि। और मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट यानी मध्यम रात्रि, यानी कि रात के 12 बजे का जो समय होता है उसे मिडनाइट कहा जाता है। अब देखिए 2 नई टर्म हैं, ये लैटिन भाषा की वर्ड है। एंटीमेरिडियम यानी कि रात को 12:01 से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम AM या एंटीमेरिडियम कहा जाता है। तो हम जिसको ऐसे लिखते हैं, जैसे हमको लिखना ना 8 बजे, तो हम ऐसे लिखेंगे 8 AM। ठीक है, तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के बीच के समय को एंटीमेरिडियम कहा जाता है। और 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे हम PM या पोस्ट मेरिडियम कहते हैं। कि मेरिडियम का होता है मध्याह्न, मेरिडियम का मतलब होता है मध्याह्न, यानी कि एंटी का मतलब होता है पहले और मेरिडियम का मतलब मध्याह्न। तो मध्याह्न के पहले को हम AM लिखेंगे और उसके दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसे हम पोस्ट मेरिडियम यानी कि PM कहते हैं। तो मेरिडियम का मतलब होता है मध्याह्न, यानी कि मध्याह्न, और एंटी का मतलब होता है पहले, यानी कि मध्याह्न से पहले के समय को हम AM कहेंगे और मध्याह्न के पश्चात को, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मध्याह्न के बाद में के समय को हम पोस्ट मेरिडियम कहेंगे। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मंथ यानी महीना, ईयर का मतलब वर्ष, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष, सेंचुरी का अर्थ होता है 100 वर्ष, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष, डॉन का मतलब होता है उषा काल, डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला, नाइट का अर्थ होता है रात्रि, मिडनाइट का अर्थ होता है मध्य रात्रि, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, एंटी का मतलब होता है पहले, मेरिडियम यानी मध्याह्न, यानी कि मध्याह्न के
पहले का समय जो है वो एंटी मेरिडियम, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी कि मध्याह्न के पश्चात का समय। तो इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।